हेलो दोस्तों, मैं रोहित। वेलकम टू अ चैनल सरकारी उमंग। हम लोग अपने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज सीरीज का आज पार्ट टू लेके आ रहे हैं। पार्ट टू का क्या मतलब है दोस्तों कि देखिए, बड़ा आसान है एक वीडियो बना देना जिसमें सिर्फ आपको स्टेट्स के नाम दे दिए जाएं, उनके आपके सीएम दे दिए जाएं, गवर्नर दे दिए जाएं, फॉर्मेशन दे दिया जाए। क्या केवल यही एग्जाम में आता है? नहीं, इससे बहुत कुछ ज्यादा आता है। अब बहुत कुछ ज्यादा अगर जानना है तो फिर हम लोग ने अपना डिटेल्ड वीडियो बनाया है। पहले वीडियो में हम लोग ने 16 स्टेट्स की बात की थी। बाकी बचे हुए स्टेट्स हम लोग आज डिस्कस करते हैं। तो आइए दोस्तों, 17 नंबर का अपना जो स्टेट है, अब हम लोग को जो बात करना है उसका नाम है मिजोरम। मिजोरम दोस्तों, जैसा कि आपको सिस्टर स्टेट्स बताया था, ये भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है इंडिया का। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है दोस्तों? एजवाल। और इसकी कैपिटल सिटी एजवाल है। और याद रख लीजिएगा, ये एक ऐसा है कि 722 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करता है नेबरिंग कंट्रीज से। याद रख लीजिएगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, नेबरिंग कंट्रीज में बांग्लादेश है और म्यांमार है। स्टेट ऑफ मिजोरम कब बना? इसको स्टेटहुड मिला है 20 फेब और 1987 को। सेकेंड लीस्ट पॉपुलर स्टेट है। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है? हम लोग ने प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी देखा है दोस्तों। फर्स्ट नंबर पे है अपना गोवा। मिजोरम हैज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पीपल। ये क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, जो बैंकिंग वाले, एसएससी वाले कोई भी दे सकते हैं। कि अगर आपसे पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य जहां सबसे ज्यादा ट्राइबल लोग पाए जाते हैं, तो वो है अपना मिजोरम। अच्छा, एक क्वेश्चन किसी एग्जाम में आया था कि सबसे ज्यादा लिटरेट लोग कहाँ हैं? तो आंसर होगा तमिलनाडु। स्टेट वाइज अगर बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा लिटरेट एग्रेरियन, मतलब पढ़े लिखे लोग या किसान लोग जो खेती में इन्वॉल्व हैं, ये कहाँ पे मिलते हैं? तो ये आप कहेंगे मिजोरम में मिलते हैं। मिजोरम के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 11। स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझिएगा, कई बार आपको फंसाता है और हम लोग एग्जाम के प्रेशर में, जल्दबाजी में कभी कभी आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। राज्यसभा में एक सीट है, लोकसभा में एक सीट है। यूनियन टेरिटरी की इसको इंपॉर्टेंस या दर्जा मिला 21 जनवरी 1972 को, और स्टेटहुड मिला 20 फरवरी 1987 में। ठीक है, आइए एरिया वाइज अगर बात करें तो एरिया वाइज इसकी 25 नंबर पे बात होती है। ठीक, 25 नंबर। सबसे बड़ी बात याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है ब्लू माउंटेन क्या है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है। यहाँ पे स्पेलिंग पे थोड़ा ध्यान देंगे। फोन गई पुई टिलैंग को ही हम लोग ब्लू माउंटेन बोलते हैं। और ये मिजोरम स्टेट का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडियन स्टेट्स की अगर बात की जाए, इंडियन स्टेट्स की, तो जो सेस्मिक जोन में स्टेट्स आने वाला, ये सबसे खतरनाक सेस्मिक जोन में आने वाला कौन सा भारतीय राज्य है? तो आप कहेंगे वो मिजोरम है। सेस्मिक जोन 5 में आता है। इसका मतलब है यहाँ पे हाईएस्ट रिस्क जोन है। भूकंप के खतरे बहुत ज्यादा हैं। हर समय डेंजर या रिस्क का सीन बना रहता है। इसकी मिजोरम की सबसे बड़ी रिवर की अगर बात किया जाए तो छिम टुई पुई है। किसी जैसे लग रहा है कोई, हम लोग को नाम थोड़े से यहाँ के अजीब हैं, कोई बात नहीं। और इसी रिवर का एक और नाम है काला दान, जो चीन स्टेट से ओरिजिनेट होती है। यहाँ तक क्लियर है? चीन डिस्ट्रिक्ट है। और पलक लेक है मिजोरम का जो सबसे बड़ा लेक है, याद रख लीजिएगा। मिजोरम को ही हम लोग पेनिनसुला स्टेट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि पेनिनसुला का मतलब होता है, हमने फर्स्ट वीडियो ज्योग्राफी में आपको बताया था कि कोई भी लैंड जो तीन तरफ से घिरा हुआ हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मिजोरम आपका लैंड है, वो इंटरनेशनल बॉर्डर से तीन तरफ से घिरा हुआ है। ध्यान से समझिएगा। स्टेट के दो नेशनल पार्क हैं, इस पे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। एक है ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और दूसरा डंपा टाइगर रिजर्व। और यहाँ पे 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। देखिए ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर आपके नेशनल पार्क्स एग्जाम में आते हैं और लगातार आते हैं। इंग्लिश और हिंदी ये दोनों, और तीसरी है मीजो, ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। इनका एक कम्युनिटी फेस्टिवल है जिसको हम लोग बोलते हैं कूट। और यहाँ के सबसे फेमस
आपसे पूछा जाए डांस कौन सा है, तो दोस्तों डांस का नाम है चाय। कई बार क्वेश्चन में मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि चाय क्या है, तो आप हो सकता है कह दें कि इंडिया की फेमस ड्रिंक है चाय। यहाँ दोस्तों ड्रिंक तो है ही, मगर एक फेमस डांस भी है मिजोरम का। याद रख लीजिएगा सबसे बड़ी बात, यहाँ पे अगर विजिटर को आना है तो उनको याद रखिएगा एक इनर लाइन परमिट चाहिए होता है, एक स्पेशल परमिट होता है विजिट से पहले। कुछ एरियाज में विजिट से पहले उनको परमिट की जरूरत होती है, हर जगह नहीं जा सकते। चाइना बगल में है, हमेशा बॉर्डर टेंस रहता है। मिजोरम में पहली फुटबॉल लीग हुई थी, याद रख लीजिएगा अक्टूबर 2012 में, फर्स्ट फुटबॉल लीग। ये आपके बैंक पीओ के क्वेश्चन आ चुका है। 1996 में दी गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम, याद रख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ मिजोरम ने लिकर को बैन कर दिया। स्टेट को एक अच्छी आदत से लोगों को अवेयर कराना था, तो लिकर बैन हो गया, मगर इससे इनका रेवेन्यू इतना ज्यादा डाउन हो गया कि 2008 में इस प्लान को कैंसिल कर दिया गया और लोगों से कहा गया भाई जैसे लिकर पीते थे वैसे पीते रहिए। रेड फ्लड इशू, ये एक बहुत बड़ा इशू है। रेड फ्लड ये केवल स्टेट में पाया जाता है मिजोरम में, ये एग्जाम में कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड फ्लड मतलब यहाँ पे चूहों की बाढ़ आ जाती है और इतने चूहे आ जाते हैं कि खेती एग्रीकल्चर सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। यहाँ की एक क्वेश्चन आ चुका है, फेमस पर्सनालिटी है लाल डेंगा, ये बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं। तो दोस्तों मिजोरम के बारे में हम लोग ने लगभग सब कुछ देख लिया। इंडिया में आप बात करेंगे तो ये देखिए ये आपका मिजोरम है और ये इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नागालैंड, नागालैंड जो है 80 नंबर का हमारा स्टेट है, अल्फाबेट वाइज हम लोग चल रहे हैं, और इसकी कैपिटल सिटी है कोहिमा और इसकी लार्जेस्ट सिटी है दीमापुर। ठीक है, ये नागालैंड भारत का 16वां राज्य बना था। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितने हैं नागालैंड में? 12। सीटें राज्यसभा में 1 हैं और लोकसभा में 1 है। कोई बात नहीं, ये सब तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे हाईएस्ट एलिवेटेड पॉइंट है, सबसे मतलब ऊंचा पॉइंट उस स्टेट का है सारामती। ठीक है, सारामती सबसे उस जगह का सबसे ऊंचा पॉइंट है। नागालैंड इज नोन इन इंडिया एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन आते हैं नागालैंड पे, जब भी क्वेश्चन आएंगे आज तक इसका रिकॉर्ड है, तो हमेशा फेस्टिवल्स में आते हो। देखिए यहाँ बड़ा बड़ा लिखा है फाइंड द एंटायर लिस्ट, क्योंकि इसकी पूरी लिस्ट आपको पढ़ना है, यही आपके एग्जाम में आता है। क्योंकि नागालैंड में अभी मैंने आपको पढ़ाया था, पीछे देख सकते हैं कि लैंड ऑफ ट्राइब है, बहुत ज्यादा जनजातियां हैं। तो यहाँ की ट्राइब, जैसे एक ट्राइब है अंगमी, इनका फेस्टिवल है सेक्रेनिये, कब आता है? फेब में। दोस्तों इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आता है। ट्राइब है एओ, इनका फेस्टिवल है मोत्सू या सुंग्रेमोंग, मई या अगस्त में, मतलब दोनों में, मई में भी और अगस्त में भी। एक ट्राइब है चैकहिसांग, याद रख लीजिएगा इनका फेस्टिवल है सुकेनी और सिक्रेनी और अप्रैल में और जनवरी में होता है। एक ट्राइब है चैंग, चैंग आपको याद रहेगा, और कुंडेंगलेम इनका फेस्टिवल है, और नुकिन लेम इनका फेस्टिवल है जो अप्रैल और जुलाई में मनाया जाता है। अब ये पूरा इसको पढ़िएगा, ये क्वेश्चन हमेशा 1 नंबर का कई एग्जाम में मिलता है। डिम्सा कचरी एक ट्राइब है, इनका फेस्टिवल है बुशु जीवा, ये जनवरी और अप्रैल में मनाया जाता है। खियाम नुंग गैन ये ट्राइब है, म्यू फेस्टिवल है, कोक्सम फेस्टिवल है और मई और अक्टूबर में मनाया जाता है। कोनयाक इनकी एक ट्राइब है, ओलियांग मोन्यू, लाओंगमोंग ये इनके फेस्टिवल हैं जो अप्रैल और सितंबर में मनाए जाते हैं। एक ट्राइब है कुकी, इसका फेस्टिवल है मिमकुट और चवांगकुट, कब मनाया जाता है दोस्तों? जनवरी में और नवंबर में। एक ट्राइब है लोथा, इसका एक फेस्टिवल है टोकू इमोंग, कब मनाया जाता है? नवंबर में। एक ट्राइब है फोम, इनका एक फेस्टिवल है मोन्यू मोहा और बोंगवम, इसे लग रहा है कोई एटम बम के नाम है, और अप्रैल मई और अक्टूबर में मनाए जाते हैं। ट्राइब है पुचुरी, इनका फेस्टिवल है येमशी और ये मनाया जाता है अक्टूबर में। एक इनकी ट्राइब है रेंगमा, इनका फेस्टिवल है नागदा
और कब मनाया जाता है? नवंबर में। संगतम एक ट्राइब है, इनका फेस्टिवल है एमोंग मोंग, कब मनाया जाता है? सितंबर में। रोंगमेई, इनका फेस्टिवल है गांग नगाई, कब मनाया जाता है? जनवरी में। सूमी एक फेस्टिवल है, अहुना और तुलुनी, इनके फेस्टिवल है नवंबर और जुलाई में ये मनाया जाता है। यिमचिंगरू इनका एक ट्राइब है, एक फेस्टिवल है मितुमुनी और एक फेस्टिवल और है संगकमन्यू जो अगस्त और जनवरी में मनाया जाता है। जिलांग एक ट्राइब है, इनके फेस्टिवल है हेगा और एक फेस्टिवल है लैंगसिमी, एक फेस्टिवल है चागागड़ी, एक फेस्टिवल है मिलिनिल और कब मनाया जाता है? फरवरी में, अक्टूबर में और मार्च में। तो दोस्तों सबसे ज्यादा मैंने आपसे कहा अगर आपके नागालैंड पे क्वेश्चन आएंगे तो सबसे ज्यादा आएंगे लैंड ऑफ फेस्टिवल के ऊपर, और इसीलिए मैंने पूरी लिस्ट दे दी है, आप इसको पढ़ के रखिएगा, बहुत फायदा होगा। एकदम से नहीं याद हो सकता है, धीरे धीरे करते जाइए। और लॉकडाउन में कर भी क्या रहे हैं, ये इनके डिस्ट्रिक्ट्स की फोटो है, ठीक है, कहाँ पे ये मैप है देखिए, इंडिया में भी दिख रहा है और इनके ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उड़ीसा हमारे सीरियल के अकॉर्डिंग 19 नंबर का स्टेट है उड़ीसा, इसकी थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, याद रख लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात किसकी थर्ड लार्जेस्ट? शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब तीसरे नंबर पे कहाँ पाए जाते हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा कहाँ है? तीसरे नंबर पे उड़ीसा में। इस रीजन को हम लोग उत्कला भी बोलते हैं, जैसे कि नेशनल एंथम में, अगर आपने नेशनल एंथम पढ़ा हो कभी, जन गण मन अधिनायक जगह है, तो वह पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल जलद तिरंगा, तो उत्कल जो याद रख लीजिएगा, जो नेशनल एंथम में जन गण मन में हमारे सॉन्ग में, नेशनल सॉन्ग में जो उत्कल शब्द है, उत्कल शब्द जो है वो किसके लिए आया है? वो उड़ीसा के लिए आया है। बहुत कम लोगों को ये बात पता होती है और सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। भाई उड़ीसा की लैंग्वेज उड़िया, इसी से दोनों मैच खा रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। कैपिटल भुवनेश्वर, लार्जेस्ट सिटी भुवनेश्वर, डिस्ट्रिक्ट 30, कोई दिक्कत? और डांस ओडिसी, सबसे अगर पूछा जाए कि उड़ीसा का डांस क्या है तो ओडिसी है। अगर आपसे पूछा जाए इंडिया का सबसे पुराना डांस फॉर्मेट कौन सा है, तो भी ओडिसी है। और जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ उड़ीसा है वहां पे हीराकुंड डैम है, किस डिस्ट्रिक्ट में? संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में। याद रख लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा जो अर्दन डैम है पूरे दुनिया में, वो कहाँ है? अपने उड़ीसा में। मतलब दुनिया का रिकॉर्ड बना रहा है हीराकुंड डैम, अर्दन डैम है। इट ऑल्सो फॉर्म्स द बिगेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन एशिया, और पूरे एशिया में जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है वो भी उड़ीसा में है, यही बनाता है हीराकुंड डैम। लोकसभा में 21 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन कि जो रोरकेला स्टील प्लांट है, याद रख लीजिएगा, इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है पब्लिक सेक्टर का, मतलब पहला प्लांट इंडिया का रोरकेला स्टील प्लांट कहाँ बना था? उड़ीसा में। ये उड़ीसा का एक व्यू है, एक मैप है, कितने डिस्ट्रिक्ट थे अभी मैंने आपको बताया था, उसके बारे में सब कुछ। 30 डिस्ट्रिक्ट थे शायद, या 30 डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही। और ये आपके सामने पंजाब। दोस्तों पंजाब में केवल लस्सी और पराठा ही नहीं मिलता है, इसके अलावा इसको लैंड ऑफ 5 रिवर्स भी बोला जाता है। 23 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लैंग्वेज पंजाबी है, स्टेट कैपिटल चंडीगढ़ है। और याद रख लीजिएगा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी भी है, और वही इनके पड़ोसी देश हरियाणा की भी, पड़ोसी देश कह रहे सॉरी, पड़ोसी राज्य हरियाणा की भी क्या है? राजधानी है या कैपिटल है। तो चंडीगढ़ अपने आप में यूनियन टेरिटरी भी है। आपसे पूछा जाएगा कैपिटल क्या है, तो चंडीगढ़ है। और पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो लुधियाना। लोकसभा में सीटें 13, राज्यसभा में सीटें 7। पंजाब को ग्रैनरी ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, क्यों ना बोला जाए भाई, सबसे ज्यादा अनाज राशन गेहूं कहाँ से मिलता है? पंजाब से। और इंडियाज ब्रेड बास्केट, इंडिया का ब्रेड बास्केट बोला जाता है, क्योंकि इंडिया को खाने पीने की सबसे ज्यादा चीजें और सबसे ज्यादा वेराइटी, सबसे ज्यादा हाई क्लास अगर हम लोगों को कहीं राशन मिलता है तो पंजाब से मिलता है। और ये एक हमारा पंजाब का क्या मैप, जहां पे सभी डिस्ट्रिक्ट शो हो रहे हैं। 21 नंबर पे चलते हैं दोस्तों, राजस्थान। इसकी कैपिटल क्या है? जयपुर। और राजस्थान की लार्जेस्ट सिटी भी कौन सा है? जयपुर। राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें।
सबसे बड़ी बात याद रख लीजिएगा, रणथंबोर नेशनल पार्क है। चलिए कहाँ पे है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे एक बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है देश का, और उनको बचाने के लिए एक मुहिम चलाई थी 1973 में। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर। दोसी हिल है, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है। याद रख लीजिएगा, यहाँ पे एक हमारे ऋषि थे, उनका नाम था च्यवन ऋषि। तो उनका एक आश्रम था, और ये याद रख लीजिएगा कहाँ पे? धूसी हिल में, पहाड़ियों में। भाई ऋषि मुनि कहाँ रहेंगे? कोई पहाड़ियों में, ऊंचाई में अपनी कहीं तपस्या कर रहे होंगे। अच्छा, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। तो ऋषि का नाम च्यवन ऋषि था, इनका आश्रम था कहाँ पे? झुंझुनू में। इन्होंने पहली बार च्यवनप्राश बनाया था, याद रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया है, जो पहाड़ है दोसी हिल में, यहाँ पे सबसे ज्यादा दोस्तों, सबसे ज्यादा यूनिक और रेयर हर्ब्स, जड़ी बूटियां, एक से एक क्वालिटी के हर्ब्स, मसाले, जड़ी बूटियां अगर कहीं मिलते हैं भारत में, तो दोसी हिल्स में। याद रख लीजिएगा। देयर आर 4 नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो कोई बात नहीं, भाई नेशनल पार्क पढ़ना बहुत जरूरी है। राजस्थान में 4 नेशनल पार्क हैं। पहला केला देवी नेशनल पार्क, जो कहाँ है? भरतपुर में। दूसरा सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? अलवर डिस्ट्रिक्ट में। तीसरा रणथंबोर नेशनल पार्क, जो कहाँ है? सवाई माधोपुर में, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और फोर्थ है डेजर्ट नेशनल पार्क, जो है जैसलमेर में। दोस्तों राजस्थान के बारे में एक सबसे बड़ी बात आपको बता दें, यहाँ पे गुरु शिखर है जो माउंट आबू में है। ठीक है, उससे बड़ी बात, राजस्थान इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पॉलिस्टर फाइबर इन इंडिया। राजस्थान में सबसे बड़ी बात आपको बता दें, इंडिया में अगर पॉलिस्टर फाइबर कहीं पे सबसे ज्यादा होता है तो राजस्थान में होता है। द स्टेट इज द सेकेंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ सीमेंट इन इंडिया। अगर सबसे ज्यादा इंडिया में सीमेंट कहीं होता है सेकेंड नंबर पे, तो कहाँ होगा? राजस्थान में। पॉलिस्टर फाइबर सबसे ज्यादा कहाँ होगा? राजस्थान में। गुरु शिखर माउंट आबू को हम लोग बोलते हैं, ये अरावली रेंज में है, और सबसे बड़ा ये अपना हिल स्पॉट भी है। ठीक है, ये राजस्थान का आपने वो देख लिया। दोस्तों सिक्किम बहुत खूबसूरत जगह, इसकी कैपिटल क्या है? गैंगटॉक। लार्जेस्ट सिटी क्या है? गैंगटॉक। 35% ऑफ द स्टेट इज कवर्ड बाय द कंचनजंगा नेशनल पार्क। मतलब जितना बड़ा पूरा स्टेट है उसका 35%, मतलब लगभग आधे से थोड़ा कम, ये क्या हो रहा है? इस कंचनजंगा नेशनल पार्क ने इसको कवर कर लिया है। और यही इसकी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। किसकी? सिक्किम की। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, नेपाली है, सिक्किमीज है, लिप्चा। 4 लैंग्वेज हैं और चारों ऑफिशियल हैं। तो आंसर कैसे देंगे? जो ऑप्शन में आएगा वो देंगे। 2 होगा तो 2 ऑप्शन होगा। सिक्किम अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ कार्डमम। कार्डमम क्या होता है दोस्तों? पहले एक इमेज देखते हैं तब आगे बात करते हैं। ये देख लीजिए आपके सामने, ये जी इलायची, छोटी इलायची जिसको हम लोग बोलते हैं। तो अगर पूरे इंडिया में दोस्तों सबसे ज्यादा अगर कहीं पे इलायची होती है तो कहाँ होती है दोस्तों? सिक्किम में। और जो समिट है, जो ऊंचाई है कंचनजंगा की, वो दुनिया में 3rd हाईएस्ट है और इस राज्य की हाईएस्ट है। एक नजर देखते हैं कंचनजंगा को। ये है आपका कंचनजंगा, जो अभी मैंने आपको बताया था, राज्य का 35% एरिया को कवर कर लेता है। और इसकी जो ऊंचाई है वो इस स्टेट में, ये ऊंचाई जो आप देख रहे हैं, एल्टीट्यूड जो आप देख रहे हैं, इस स्टेट में नंबर 1 पे है और वर्ल्ड में नंबर 3 पे है। कंचनजंगा कितना खूबसूरत सीन है, बहुत लकी होंगे वो लोग जो यहाँ पे घूम पाएंगे। आगे देखते हैं, सिक्किम के सबसे फेमस चीज आपको बता दें, क्वेश्चन कई बार आया है, इनकी हॉट स्प्रिंग है। ये रिनाउंड है, मतलब पूरी दुनिया में लोगों को जो मेडिकल और जो होती है ना थेरेपी लेनी होती है, हॉट स्प्रिंग थेरेपी, एक आपको नजर दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देख लीजिए, हॉट स्प्रिंग की जो थेरेपी होती है, इसको सबसे ज्यादा सिक्किम में होती है। एक तरीके का नेचुरल इलाज है। तो देख लीजिए इलाज चल रहा है और लोग खुश नजर आ रहे हैं, बढ़िया। आप भी कभी मौका मिले तो जाइए, मेंटेन हो जाएंगे। आगे देखिए, और राज्यसभा में 1 सीटें हैं, लोकसभा में 1 सीटें हैं। डिस्ट्रिक्ट 4 है, कौन कौन से? ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। और डिस्ट्रिक्ट की जो कैपिटल्स हैं सीक्वेंस वाइज लिखी है, गैंगटॉक है, मंगम है, नामची और ग्यालसिंह है। स्टेट एनिमल इसका रेड पांडा है। इंडियन आर्मी के पास ये कंट्रोल है। और स्टेट में कुछ सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज हैं, जो याद रख लीजिएगा, वहां पे जाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है।
और आर्मी पूरी देखरेख करती है। और ये इनका मैप है, जैसा मैंने आपको बताया। सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि आप जान रहे हैं ये शैतान सिंह बगल में बैठे हैं, कौन? चाइना, जो इस समय कोरोना के लिए बड़े छाए हुए हैं। तमिलनाडु पे चलते हैं। इसकी कैपिटल कौन सी है? चेन्नई। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? चेन्नई। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? तमिल। डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 38। लोकसभा में इनकी सीटें 39, राज्यसभा में इनकी सीटें 80। तमिलनाडु की याद रख लीजिएगा, भारत की तीसरे नंबर की सबसे लंबी कोस्ट लाइन है। तो आप लोग हमें जरूर बता सकते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोग ने देखा था पहले नंबर की किसकी है? गुजरात की। सेकंड नंबर की किसकी है? आंध्र प्रदेश की। तीसरे नंबर की किसकी है? तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज 3 मेजर सी पोर्ट्स लोकेटेड एट चेन्नई। दोस्तों, सी पोर्ट कभी मत भूलिएगा, बिल्कुल रट डालिएगा, क्योंकि इसको लाइफ लाइन बोला जाता है। किसका लाइफ लाइन बोला जाता है? चेन्नई का, तमिलनाडु को। ठीक है, तमिलनाडु हैज 3 मेजर, देखिए माइनर तो बहुत है, छोटे छोटे सी पोर्ट्स तो हजारों हैं, मगर 3 मेजर सी पोर्ट्स हैं चेन्नई में। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। एक है एन्नूर और टूटीकुटी, और एक है चेन्नई में। इनको लाइफ लाइन बोला जाता है चेन्नई का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक रॉकेट लॉन्चर भी सेट कर रही है, आप ध्यान से समझिएगा। कहां पे? नियर कुलाशेखपट्टनम इन टूटीकुडी डिस्ट्रिक्ट, फॉर विच द इसरो हैज बिगन वर्क। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा, एक तो हम लोग ने बात किया कोस्ट लाइन पे क्वेश्चन आएगा, दूसरा सी पोर्ट जिसको मिस नहीं करना है। पहला सी पोर्ट कहाँ है? चेन्नई डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा एन्नोर में, और तीसरा टूटीकुडी में। इनको लाइफ लाइन बोला जाता है। और उससे भी बड़ी बात, एक नया रॉकेट लॉन्चर सेट हो रहा है, और वो कहाँ पे सेट हो रहा है? कुलशेखरपट्टनम। पहले इसको देख लेते हैं एक बार, एक इमेज हम आपको दिखाएं। सी पोर्ट, ये देख लीजिए, ऐसा ही नहीं, इसको चेन्नई की लाइफलाइन कहा जाता है। कहां से कहां तक फैला है, कितने बड़े बड़े बिजनेस हो रहे हैं, कितने सारे कंटेनर्स रखे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई गिनती नहीं है। तो इंडिया के जीडीपी में ये बहुत ज्यादा इसकी सिग्निफिकेंस है। और उससे भी ज्यादा अब आजकल देख रहे हैं, सब देशों में लड़ाई है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की और स्पेस में अपना दबदबा बनाने की। तो अपने पार को स्पेस पे आगे बढ़ाने के लिए इसरो ने एक रॉकेट लॉन्चर भी सेट कर दिया है, और आप देख रहे हैं कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और आगे चलते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात समझने की कोशिश करते हैं। यहां तक तो हम लोग ने पढ़ लिया। कोयम्बटूर को पंप सिटी बोला जाता है। दोस्तों, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, और कई एग्जाम में मैंने देखा है क्वेश्चन आया, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। कोयम्बटूर को पंप सिटी बोला जाता है क्योंकि 2/3 ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट ऑफ मोटर, देखिए गाड़ियों में जो मोटर है, गाड़ियों में जो पंप है, उनकी सप्लाई सबसे ज्यादा कौन करता है? कोयम्बटूर से आती है। और 2/3, समझ रहे हैं। और कोयम्बटूर को हम लोग मैनचेस्टर ऑफ साउथ, देखिए मैनचेस्टर ऑफ इंडिया गुजरात को बोला जाता है कपड़ों के मामले में। गुजरात के बाद साउथ का मैनचेस्टर कोयम्बटूर है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन है और टेक्सटाइल की इंडस्ट्रीज है। और त्रिपुर एक कंट्रीज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ निट वेयर है। ठीक है, अगर नाइट कपड़े हैं, निट वेयर से अगर देखना हो तो त्रिपुर डिस्ट्रिक्ट है। इंडिया का सबसे ज्यादा, समझ लीजिएगा, कपड़े एक्सपोर्ट होते हैं। मतलब पहले तो सिर्फ गुजरात कपड़ों में फेमस था, पर धीरे धीरे इंडस्ट्री और फैक्ट्री एक्सपेंशन हो रहा है, तो साउथ में तमिलनाडु ने भी बहुत आगे अपना परचम लहरा दिया है। द स्टेट ऑल्सो अकाउंट फॉर 50% ऑफ लेदर एक्सपोर्ट्स। मतलब पूरे इंडिया में जो लेदर एक्सपोर्ट्स है, पूरे इंडिया का 50% अकेले कौन कर रहा है? तमिलनाडु स्टेट कर रहा है। और टाइगर रिजर्व आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बहुत फेमस है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है, उसके बाद मुकुर्ती नेशनल पार्क है, कल्लक्कड़ मुंडाथुरई टाइगर रिजर्व है। ये 3 बहुत फेमस टाइगर रिजर्व है स्टेट के। तो इसके बारे में आप समझ, टाइगर रिजर्व के ऊपर क्वेश्चन हमेशा आता है। बैंकिंग में 1 नंबर तो फिक्स है। और ये आपका सी पोर्ट की झलक, ये आपके रॉकेट लॉन्चर की झलक, ये जो मैंने आपको बताया था पूरे इंडिया का 50% लेदर का काम तमिलनाडु में होता है। तो ये आप देख सकते हैं कैसे लोग काम कर रहे हैं, लेडीज भी इन्वॉल्व है, किसी से कम नहीं है। और ये इनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इतना ही हम लोग देखिए अभी बात करते हैं। आगे के वीडियो में आपको बचे हुए स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के बारे में हम लोग सब कुछ बता देंगे। मेन बात ध्यान रख लीजिएगा, ऐसा नहीं है कि एक वीडियो में सब कुछ कवर कर दिया जाए। सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम धीरे धीरे समझें, उसको समझते जाएं, याद करते जाएं, सब कुछ एक वीडियो में मिल जाए। नहीं, वीडियो देखने का फायदा क्या, हम तो किसी को भी चैलेंज कर देते हैं।
एक वीडियो आया, क्या बेवकूफी करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं, उसमें स्टेट्स के नाम आएंगे, कैपिटल आएगा, यूनियन टेरिटरी आएगा, उसका कैपिटल आएगा, और बोलेंगे यहाँ के गवर्नर ये, यहाँ के सीएम ये। क्या यही क्वेश्चन आता है? प्रीवियस ईयर का पेपर उठाइए और देखिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए थैंक यू और प्यार बनाए रखिएगा। सभी को धन्यवाद।